सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो वृक्ष गिरे थे भयंकर शब्द हुआ, गोप गोपियों ने सबने सुना, नंद बाबा ने सुना, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उनको लगा कि यहाँ पे अब बहुत ही उत्पात होने लगे इस क्षेत्र में और वे कहीं दूसरी जगह जाने का विचार करने लगते हैं। इसी फल बेचने वाली स्त्री गोकुल में आती है, वो आवाज़ देती है तो कन्हैया फल खरीदने के लिए अपने घर में से थोड़ा अनाज लेते हैं और मुट्ठी में भर के से अंजुली में भर के ले जाते हैं, लेकिन चलते चलते ही कन्हैया के हाथ से वो सब अन्न गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो फल बेचने वाली कन्हैया के दोनों हाथ में फल दे देती है, फल से हाथ भर देती है। भगवान बड़े उदार है तो भगवान भी उसकी टोकरी रत्नों से, हीरे जवाहरात से भगवान ने भर दी। इधर जब वो यमलार्जुन वृक्षों को गिरने की, टूटने की जब घटना होती है तो वहीं से फिर नंद बाबा आदि बूढ़े गोप सोचने लगते कि महावन में बड़े उत्पात हो रहे हैं, हमें कहीं और चलना चाहिए। सब मिलकर विचार करते हैं तो फिर आपस में मंत्रणा में कहते कि वृंदावन नाम का एक वन है, वृंदावन, बहुत से हरे भरे वहाँ वन है, बड़ा ही पवित्र पर्वत वहाँ है, वहाँ घास आदि हरी हरी लता वनस्पतियाँ, पर्वत वही कौन सा, गिरिराज शायद। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। यदि आप सब लोगों को बात जचे तो वहाँ चल दें। उपनंद की ये बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक है। इस विषय में किसी का मतभेद नहीं था। सब लोग अपनी अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की, छकड़ों पर घर की सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा करते हैं। परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़ों, स्त्रियों और बच्चों और सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर सावधानी पूर्वक चलने लगे और बड़ा उत्साह का माहौल है। इधर यशोदा रानी और रोहिणी जी भी अपने सज धज कर अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही है। वृंदावन बड़ा सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिए। है परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय होता है। कन्हैया का होता है कि अब असली लीला है मेरी शुरू करने के लिए फील्ड तैयार हो चुका है, मैदान तैयार हो चुका है। और कृष्ण और बलराम दोनों ही अपनी तोतली बोली और मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह ही वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देने लगे। थोड़े समय में, दिनों में वे बछड़े चलने लगते हैं वो। और एक दिन की बात है, कृष्ण और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आता है। भगवान ने देखा कि यह बनावटी बछड़े का रूप बनाकर आया है दैत्य और बछड़ों के झुंड में मिल जाता है। वे आँख के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर केत के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर, दैत्य शरीर, बहुत से केत वृक्षों को गिराकर स्वयं गिर गया। इस प्रकार ये भगवान की एक लीला है। ये देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। है परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे श्याम और बलराम सब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे बड़े तड़के सवेरे ही उठ जाते हैं और कलेवे की सामग्री लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते थे। एक दिन की बात है कि सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले जाते हैं। उन्होंने बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया।
ग्वाल बालों ने देखा वो बहुत बड़ा एक जीव बैठा हुआ है। ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर जाते हैं। वह बक नाम का बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धारण करके वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और स्वयं वो बलवान था। उसने झपट कर एकदम से श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब सबकी ऐसी गति होने लगी जैसे प्राण निकल गए, हाहाकार मर गया, सब बेहोश हो जाते, अचेत हो जाते हैं। हे परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं और लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब आग के समान अपने आप को उन्होंने परिवर्तित कर लिया। तालू जलने लगता है और फिर वो झटपट उनको उगल देता है और फिर चोंच से चोट करने के लिए उन पर टूट पड़ता है। कंस का सखा बकासुर अभी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने कन्हैया ने दोनों हाथों से उसके दोनों चोंच पकड़ लेते हैं और उसको बीच से चीर डालते हैं। इससे देवताओं को बड़ा आनंद होता है। देवता सब श्री कृष्ण के नंदनवन की बेला, चमेली आदि फूल बरसाने लगते हैं। देवता स्तुति करते हैं। तो ये बकासुर के वध की कथा है। हे परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटा हो। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ ब्रज में कर रहे हैं, वृंदावन क्षेत्र में आ चुके हैं।